फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर रहमत भेजते हैं। यानी फरिश्ते तो रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह रहमत भेजता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लू अलैहि, नबी पर खुसूसी रहमत भेजा करो, जिसको उर्दू में दुरूद कहा जाता है। वसल्लिमु, और सलामती भेजा करो, तस्लीमा, सलामती भेजना, इन खूब सलामती भेजा करो। तो ये आयत जब इस आयत की वजह से उलमा ने ये मसला फुक़हा ने बयान किया है कि ज़िंदगी भर में एक मरतबा दुरूद भेजना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल अम्रु बिशै ला यक़्तज़ी तकरार, जब किसी बात का ऑर्डर दिया जाता है ना, तो एक दफ़ा करने से वो ऑर्डर पूरा हो जाता है। तो अल्लाह ने हमें दुरूद का हुक्म दिया, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अगर हम दुरूद पढ़ लेंगे तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जैसे कि कलमा तौहीद ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, बाकी जितना पढ़े उतना अच्छा है। और जब किसी मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो एक मरतबा उसमें दुरूद पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब एक इस्तिलाह है। फ़र्ज़ का मतलब होता है जिसकी दलील यकीनी और कतई हो। तो चूँकि कुरान ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, तो वो चूँकि ये नहीं अल्लाह ने कहा कि हमेशा पढ़ते रहा करो, बल्कि पढ़ो, तो एक दफ़ा पढ़ना इस कतई यकीनी दलील की वजह से फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ियत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि उसकी दलील बहुत मजबूत होती है। और दूसरी हदीस में आता है कि वो शख्स बखील है कि मेरे सामने उसका तज़किरा किया जाए और मुझ पर दुरूद ना पड़े। तो इस हदीस, ये चूँकि ख़बर वाहिद है, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान जिस तरह तवातुर के साथ साबित है, इस तरह अखबार आहद जो ख़बर वाहिद होती हैं वो उस तरह तवातुर के साथ साबित नहीं होती, तो उसमें तावील का भी इम्कान होता है। तो इसलिए फ़ुक़हा ख़ास तौर पर हनाफ जो है, फ़ुक़हा हनफिया, उन्होंने फ़र्ज़ और वाजिब एक टर्म बनाई है शरई मसाइल को समझाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब किसी मजलिस में नबी का नाम आए ना, तो उस मजलिस में एक दफ़ा कम से कम दुरूद पढ़ना वाजिब है। वाजिब का दर्जा थोड़ा सा फ़र्ज़ से नीचे होता है, क्योंकि वो हदीस से साबित है। तो और फिर जब बार बार नबी का नाम आए तो फिर बार बार पढ़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि उसमें हरज है। हाँ, मुस्तहब ज़रूर है कि जितनी दफ़ा पढ़ें, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ये तो मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पे एक दफ़ा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं और उसकी 10 खताओं को माफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और ये बड़ी अजीब बात है कि दुरूद शरीफ जो है ये असल में अल्लाह की इबादत है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प मसला भी बताता चलूँ। शरई मसला ये है कि जब हम कोई मन्नत मानते हैं ना, मन्नत कि अगर अल्लाह ने मेरे मरीज़ को शिफा दे दी तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा, तो इस अमल को मन्नत कहा जाता है कि बाकी अगर आप ठीक हो गए तो आप पर लाजिम होता है कि आप वो काम करें। तो मन्नत में ये ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की मन्नत माने वो इबादत मकसूदा हो और उसकी जिन्स में से लाजिम भी हो, यानी इबादत में कामिल इबादत होनी चाहिए, वो उबूदियत का उनसर उसमें हो। जैसे आपने मन्नत मानी कि अगर जो है मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, तो रोज़े इबादत है, मकसूद है, यानी इबादत मकसूदा में से। लेकिन अगर आपने मन्नत मानी कि मैं अगर इम्तिहान में पास हो गया तो मैं वज़ू करूँगा, तो वज़ू चूँकि मकसूद नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है, वज़ू से मकसद तो नमाज होती है, तो वो मन्नत आपके ऊपर लाजिमी नहीं होगी। आपने अगर मन्नत मानी कि जी मैं सदका करूँगा, तो सदका इबादत मकसूदा है और उसकी जिन्स में से जो ज़कात है वो वाजिब भी है। रोज़े की जिन्स में से रमज़ान का रोज़ा वाजिब है। आपने नफिल नमाज की मन्नत मानी तो भी मन्नत पूरा करना आप पर लाजिम है, क्योंकि नफिल नमाज जो है वो इबादत भी है और उसकी जिन्स में से यानी फ़र्ज़ नमाज आप पर लाजिम भी है। तो अगर दोनों में से एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो मन्नत फिर मुनाकिद ही नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि मैं जो है वो अगर इम्तिहान में मैं कामयाब हो गया, पास हो गया, तो मैं जो है अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, तो ये खिदमत सवाब तो बहुत है लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है। तो ये मन्नत आप पर पूरा करना लाजिम नहीं होगी। खिदमत तो करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत से बढ़कर तो दुनिया में कोई नेकी नहीं है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है। मकसूदा का मतलब नमाज, हज, ये सब चीज़ें जो है ना मकसूद में आती हैं। ये किसी आर्जे की वजह से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ताकि माँ बाप को परेशानी ना हो। यही वजह है कि अगर खिदमत के मोहताज नहीं होते तो फिर खिदमत वाजिब भी नहीं होती, उनकी खिदमत के मोहताज होते हैं तो वाजिब होती है। लेकिन नमाज तो जब भी टाइम आएगा आप पर लाजिम होगी। ज़कात तो साल गुजरने के बाद जब भी साहिब निसाब होंगे आप पर लाजिम होगी, चाहे गरीबों को ज़रूरत हो या ना हो, आप पर तो ज़कात वाजिब होती रहेगी। तो अब उलमा का इख्तलाफ हुआ है कि अगर कोई शख्स दुरूद शरीफ की मन्नत मानता है तो क्या उस पर दुरूद शरीफ की मन्नत पूरी करना लाजिम है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, क्योंकि दुरूद शरीफ भी इबादत मकसूदा में से नहीं है। इसकी पहले मैं और आसान मिसाल देता हूँ, जैसे तिलावत। उलमा कहते हैं अगर कोई ये मन्नत मानता है कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं 3 पारे तिलावत करूँगा,
तो ये मन्नत पूरी करना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब तो है लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है। बल्कि मकसद कुरान से क्या है कि आपका दिल बने और आपको आखिरत की याद ताज़ा हो, आपको शरी हकाम का इल्म हो। सवाब बहुत है, हर सवाब का काम इस्तिलाही इबादत नहीं होता, खूब समझ लें। इबादत की भी दो किस्में हैं, एक इबादत टर्म है, इस्तिलाह है, और एक इबादत मजाजन। हम इबादत हर अच्छे काम को इबादत कहते हैं, इस लिहाज से तो खाना खाना भी इबादत है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है उससे। लेकिन एक होती है मकसूद इबादत, तो मकसूदा इबादत में से नहीं है। सवाब बहुत है कुरान की तिलावत करना, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। बगैर समझ के पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी है, कुरान बगैर समझ के पढ़ना भी। लेकिन कुरान की तिलावत की मन्नत जो है वो मुनक़िद नहीं होती। तो इसी तरह अब ये इख्तलाफ हुआ है कि अगर कोई दुरूद शरीफ की मन्नत मान लेता है कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो क्या ये मन्नत पूरी करना वाजिब है या नहीं? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि वाजिब नहीं है। वजह उसकी है कि दुरूद शरीफ इबादत मकसूदा नहीं है, क्योंकि दुरूद शरीफ का मकसद तो ये सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, तो ये नमाज रोज़े की तरह नहीं। लेकिन राजे कौल ये है जिस पे फतवा दिया गया है कि ये मन्नत पूरी करना वाजिब है, क्योंकि दुरूद शरीफ इबादत मकसूदा है, और इबादत मकसूदा है और इसकी जिन्स में से वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है। तो फ़र्ज़ कैसे है? क्योंकि कुरान ने हमें हुक्म दे दिया, अब ज़िंदगी में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ हो गया। ये मसला तो आसानी से समझ में आ गया कि फ़र्ज़ कैसे। अब ये एक सवाल पैदा होता है, इबादत मकसूदा कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इबादत जायज़ ही नहीं है। उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया हज़रात फ़ुक़हा ने कि दुरूद शरीफ असल में अल्लाह की इबादत है, जो हम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है।